अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ मैं चौधरी कामरान शकील आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। आज का टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं या मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले एक चीज को जानते हैं कि फिजिकली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। अगर आम अल्फाज में कहें तो हमारा स्टेमिना, हमारी पावर या हमारी जो स्ट्रेंथ है, जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो वो हमारा एक फिजिकल स्ट्रांगनेस हमें नजर आती है। या ओवरऑल एक ऐसा इंसान जिसकी एक मसल्स बने हुए हैं, बॉडी बड़ी जबरदस्त है, जिसमें बोन्स वगैरह सारी चीजें हैं और वो एक बड़ा पावरफुल नजर आ रहा है, तो उस बंदे को हम कहेंगे कि वो फिजिकली स्ट्रांग है बजाहिर। तो एक ऐसा इंसान भी फिजिकली स्ट्रांग हो सकता है जिसकी नॉर्मल जिसामत हो, लेकिन वो उसकी मेंटल अप्रोच जो मेंटली स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो साथ में फिजिकली स्ट्रांग भी लगेगा, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ जाने वाला इंसान होगा। वो बड़ा एक शार्प माइंड का होगा, वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स वाला इंसान होगा। और एक ऐसा इंसान जिसको हम देखते हैं कि उसकी बॉडी बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, बड़ा जबरदस्त उसने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकता। उसको एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाने के लिए भी बड़ी सुस्ती का मुजाहरा करता है, तो उस बंदे को मैं तो कम से कम फिजिकली तौर पर स्ट्रांग नहीं समझ सकता। वो कोई जो वर्कआउट उसने करना है, बड़ी जबरदस्त बॉडी बना ली, लेकिन अब काम करने का टाइम आया कि जी एक बागीचा बनाना है, उसमें उसको गोडी का काम करना है, सॉरी भाई मैं तो नहीं कर सकता। तो वो फिजिकली तौर पर स्ट्रांग हम उसको कहाँ है कैसे कंसिडर करेंगे। बॉडी उसने बना ली है, लेकिन आज भी उसके जो माइंड है वहां पे कायली और सुस्ती छाई हुई है। अब मैं आपसे एक ऐसे माशरे की बात करने के लिए जा रहा हूं जहां पे ऐसे इंसान भी बसते हैं कि जिनको पानी पीने के लिए भी एक सर्वेंट की जरूरत होती है। वो पानी भी खुद से नहीं पी सकते। अगर वो ऑफिस में है तो वो बेल दे के, साथ डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, पीएन को बोलेंगे कि भाई मुझे पानी पिला दो। घर में बैठे होंगे तो किसी बहन भाई को बोलेंगे कि भाई आओ और आके मुझे पानी पिला दो। तो उस शख्स को हम क्या कहेंगे कि वो फिजिकली वीक है। और फिजिकली वीक होने का मतलब ये है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो कायली और सुस्ती का शिकार है, और वो माइंड से भी, जिसे कहते हैं, डेफिनेटली वीक होगा। इसके बाद फिर हमने ऐसे अफराद भी देखे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, और उसकी एक ये बात होती है कि वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले भी खुद से नहीं कर पाते। उसमें उनको दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है, और उसकी वजह से वो 4-5 लोगों से राय लेंगे और उसके बाद फिर उसमें कंफ्यूज होंगे कि यार आया ये मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो इसका मतलब देखें, जब हम सोसाइटी में निकलते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं। हमने रिश्तेदारों से मिलना है, दोस्त अहबाब से मिलना है, जिंदगी के बड़े अहम फैसले करने हैं, हमारा कारोबार है, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो हमें पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलना होता है। हम जब पॉजिटिविटी के साथ नहीं चलते हैं तो फिर हमें वहां पे नुकसान होता है। और जब इंसान पॉजिटिविटी के साथ नहीं चलता है उसको फिर दुख होता है, रंज होता है, और जब किसी तकलीफ में आप आते हैं वहां पे आपके इमोशंस आ जाते हैं। तो इमोशंस जो होते हैं, ऐसे इंसान, ऐसे अफराद के लिए इमोशनल पेन स्टार्ट हो जाती है। इसमें बहुत सी कैटेगरीज आ सकती हैं। किसी की नौकरी चली गई, किसी का ब्रेकअप हो गया, पाकिस्तानी टीम मैच हार गई, इमोशनल ब्रेकअप का शिकार हो गए, ठीक है। तो ये जो इमोशनल ब्रेकअप है, इसमें आप मायूसी का शिकार हो जाते हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और इस जोन में जब आप आते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे सॉन्ग्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे जो आपकी सिचुएशन में आपके साथ बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं। फिर आप कहते हैं कि यार मैं ये देखो, ये गाना भी मेरी सिचुएशन की मुनासिबत से आ गया। आप अपनी उस सारी चीज को उसके अंदर लेके चले जाते हैं, उसी पहराए में सोच रहे होते हैं। तो वो जब सॉन्ग चल रहा है, आपकी वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है, तो फिर आप वहां कहां से पॉजिटिव मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा कि वो इंसान जो मेंटली स्ट्रांग है, वो लोग फेस करते हैं चीजों को, वो भागते नहीं है चीजों से। इसकी एक एग्जांपल ये है कि एक इंसान है जिसके दांत में दर्द है और वो डॉक्टर के पास जाता है, भाई इसका ट्रीटमेंट कर दें, इसकी कोई आप मेडिकेशन कर दें, इसके ऊपर कुछ लगा दें कि ये मेरी तकलीफ बिल्कुल खत्म हो जाए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो वो मेंटली स्ट्रांग नहीं था। वो उसके दिमाग में किसी भी चीज को यानी उसने सोचा ही नहीं कि यार मैं इसे बियर कर सकता हूं, और वो फौरी तौर पे गया कि भाई मेरी ये दर्द आप खत्म कर दें। और इसके बरक्स एक ऐसा इंसान जिसके दांत में दर्द है, लेकिन वो कहता है डॉक्टर साहब दर्द जरूर है, लेकिन मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं चाह रहा हूं अभी,
ट्रीटमेंट आप दें, लेकिन मुझे कोई एक ऐसी दवा ना इसके ऊपर लगाएं। मैं इस दर्द को फील करना चाहता हूं, इसे महसूस करना चाहता हूं कि मैं इसे कितना सह सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि ये शख्स मेंटली भी स्ट्रांग है और फिजिकली भी स्ट्रांग है, जो उस चीज को फेस कर रहा है। वो शख्स जो इस चीज को फेस नहीं करता, वो हमेशा मेंटली वीक होता है। अच्छा, फिर इसमें कुछ लोग एक नई चीज ले आते हैं, तो कहावतें ले आते हैं कि जी भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, यानी अपनी नाकामी को आप इस जोन में छुपाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाई ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन आप इसको किस तनाजुर में कर रहे हैं, किस पैराए में कर रहे हैं, आपने ये चीज भी तो सोचनी है ना। मतलब आपने पढ़ा नहीं, आपके आपने तैयारी नहीं की, आपका रिजल्ट आया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आप किसी कॉलेज का हिस्सा नहीं बन सके जिसमें आपके पेरेंट्स चाहते थे या आप खुद चाहते थे, आप उस यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला मेरिट के ऊपर नहीं हो सका, फिर आप कहेंगे जी जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये ऐसा तो नहीं है ना। देखें, जो भी चीज होती है उसके लिए आप डायरेक्शंस को तय करते हैं। एक होती है आपकी राइट डायरेक्शन, एक होती है रॉन्ग डायरेक्शन। जो आपकी राइट डायरेक्शन होती है वो आपकी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है, जो आपकी राइट डायरेक्शन होती है। जो आपकी रॉन्ग डायरेक्शन होती है वो आपकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच होती है। अब आपने खुद सोचना है कि आपने राइट डायरेक्शन में जाना है या रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जाना है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ सोचते हैं तो आपके माइंड के अंदर जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होती है। हमेशा याद रखें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। नेगेटिव वाइब्स जब आपके माइंड के अंदर होंगी, आप पॉजिटिविटी सोच ही नहीं सकते, आप मेंटली आप स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। तो जब आपने आपके माइंड में आपका पास्ट होगा, पुराने ताने होंगे, पुरानी बातें होंगी, तो आप कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से उस पास्ट को, उस बुरी बातों को एरेज करें, डिलीट करें, ताकि आप स्ट्रांग हो सकें। देखें, मैं बच्चों से एक एक्टिविटी करवाता हूं, टिश्यू के टुकड़े लिए थोड़ी देर के लिए कहता हूं आप इस तरह करके रख पकड़ें, तो 5 10 15 मिनट के बाद बच्चे का नीचे गिर जाता है। इसका मतलब है वो फिजिकली तौर पर स्ट्रांग नहीं है। आप इतनी एक टिश्यू के पेपर को उठाने के मुताबिल नहीं है। तो आपने अपने दिमाग में इतनी सारी खुराफात, नेगेटिविटीज रखी हुई है, तो जब तक आप उनको रखेंगे तो आप पॉजिटिविटी के साथ कैसे आएंगे, मेंटली स्ट्रांग कैसे होंगे। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए पॉजिटिविटी का होना जरूरी है। तो वो पॉजिटिविटी तब आएगी जब आप अपने माइंड के अंदर से उन सारी बातों को अरेज करेंगे। तो जनाब, जब आप अपनी सारी इन चीजों को अरेज करेंगे तो आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सामने आएंगे। आप हथियार नहीं डालेंगे, आप चीजों को फेस करेंगे। वो इंसान फिजिकली भी स्ट्रांग होगा, मेंटली भी स्ट्रांग होगा, जो चीजों को फेस करना जानता है। तो जब आप इन चीजों को फेस करेंगे तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेंगे, आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे और आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ माशरे के अंदर सरवाइव कर सकेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो यहीं तक था। यही आपको बताना था कि आपने पॉजिटिव कैसे सोचना है और आपकी जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपके अपने अंदर है। ठीक है, जब आपने खुद को अपने आप से कैसे पहचानना है, जब ये आप इसको पहचान लेंगे तो डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को गुजार सकेंगे।